क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों पढ़ते हो लेकिन कुछ समय बाद वही चीज याद नहीं रहती? अगर हाँ, तो समस्या आपकी मेमोरी की नहीं है, समस्या आपके सीखने के तरीके की है। जापानी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ज्यादा तेजी से समझने और लंबे समय तक याद रखने में मदद करती हैं। जो चीज किसी को महीनों लगती है, वही चीज सही मेथड से हफ्तों में सीखी जा सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 जापानी लर्निंग टेक्निक्स बताऊंगा जो आपकी पढ़ाई करने का पूरा तरीका बदल सकती हैं। पहला तरीका, हसाई रिफ्लेक्शन मेथड। ज्यादातर लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? किताब खोली, नोट्स पढ़े, कुछ लाइन हाईलाइट की और सोच लिया कि याद हो गया। फिर अगले दिन वही चीज याद नहीं रहती और फिर लोग खुद को बोलते हैं कि शायद मेरी याददाश्त कमजोर है। लेकिन असली समस्या तुम्हारे दिमाग में नहीं है, समस्या है तुम्हारा तरीका। क्योंकि सिर्फ दोबारा पढ़ना सीखना नहीं होता, तुम्हारा दिमाग तब मजबूत होता है जब उसे किसी चीज को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जापानी स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद सिर्फ ये नहीं सोचते कि मैंने क्या पढ़ा, वो खुद से पूछते हैं, मैं कहाँ अटका, मुझे क्या समझ नहीं आया, मैं अगली बार इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यही है हसाई, मतलब अपने सीखने के तरीके को देखना। अगली बार पढ़ाई खत्म करने के बाद किताब मत खोलना, बस 5 मिनट निकालकर 3 चीजें लिखना। पहली, आज मैंने क्या सीखा। दूसरी, मुझे कहाँ दिक्कत आई। तीसरी, मैं अपना तरीका कैसे सुधार सकता हूँ। ये छोटा सा काम तुम्हारी याददाश्त को कई गुना मजबूत कर देगा। लेकिन सिर्फ याद रखना काफी नहीं है। अगर शुरुआत में ही चीज सही तरीके से दिमाग में नहीं गई तो सब बेकार है। अब आता है दूसरा तरीका, जुगियों को एक्सप्लेन करके सीखना। आजकल लोग जानकारी ऐसे लेते हैं जैसे नेटफ्लिक्स देख रहे हो। वीडियो देखा, समझ आया और सोच लिया कि सीख लिया। लेकिन समझ आना और सीख जाना 2 अलग चीजें हैं। क्योंकि जब तक तुम किसी चीज को अपने शब्दों में किसी और को समझा नहीं सकते, तब तक वो चीज पूरी तरह तुम्हारी नहीं बनी। जापानी स्टूडेंट्स किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, वो उसे बोलकर समझाते हैं। क्योंकि जब तुम किसी चीज को समझाने लगते हो, तुम्हारा दिमाग उसे सही तरीके से जोड़ना शुरू करता है, उसे आसान बनाता है और वहीं से असली ज्ञान बनता है। सिर्फ वीडियो देखना तुम्हें पहचान देता है, लेकिन खुद समझाकर बताना तुम्हें एक्सपर्ट बनाता है। तो अगली बार कुछ सीखो, किताब बंद करो और ऐसे समझाओ जैसे सामने कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसे कुछ भी नहीं पता। अगर बीच में अटक गए तो समझ जाओ अभी सीखना बाकी है। फिर उस चीज को किसी नए उदाहरण में इस्तेमाल करो। यही तुम्हारे दिमाग को असली समझ देता है। अब आता है तीसरा तरीका, मंडाई कैकेट्सु प्रॉब्लम फर्स्ट लर्निंग। ज्यादातर लोग पहले क्या करते हैं? पहले पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जापानी तरीका इससे उल्टा है। वो पहले समस्या देते हैं, फिर जवाब ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग किसी चीज में फंसता है, तब वो जवाब को ज्यादा मजबूती से पकड़ता है। मान लो तुम्हें कोई मुश्किल सवाल दिया गया, तुम कोशिश करते हो, गलतियां करते हो, दिमाग लगाते हो, और जब आखिर में सही तरीका पता चलता है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं लगती, वो एक ऐसा जवाब लगता है जिसे तुम्हारा दिमाग ढूंढ रहा था। इसीलिए संघर्ष के बाद सीखी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। अगली बार जब कुछ नया सीखो, पहले खुद कोशिश करो, पहले गलती करो, 5 से 10 मिनट दिमाग लगाओ, फिर जाकर सही तरीका सीखो। क्योंकि वही संघर्ष तुम्हारे दिमाग में जगह बनाता है और फिर ज्ञान उस जगह को भर देता है। ज्यादातर लोग मुश्किल रास्ते से बचते हैं, इसीलिए वो एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं वो जानते हैं संघर्ष समय की बर्बादी नहीं है, वही असली सीखने की शुरुआत है। तो ये 3 तरीके याद रखना। हसाई याददाश्त मजबूत करता है, जुग्योकु जानकारी को असली ज्ञान बनाता है और मंडाई कैकेट्सु सीखने को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा देता है। यही है तेज सीखने का असली तरीका। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है, सवाल ये है कि तुम सीखने का कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम खुद को बाकी लोगों से आगे ले जाना चाहते हो तो ऐसी ही साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली टेक्निक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।